हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये अगर आप आसानी से अगर उसको देख लेते हैं, एक बार आप उसको प्रूव कर लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अगर आप प्रूव कर लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में। और ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों ये टफ़ लगती है। मेरे हिसाब से टफ़ इसलिए लगती है क्योंकि इसको क्रैमिंग करने की वो कोशिश करते हैं। तो कोई भी क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अपने आप ही प्रूव किया हो तो आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा सा आपको टेक्निक से याद रखनी पड़ती है। तो चलिए क्रैमिंग मत कीजिएगा और चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास है पहला जो क्वेश्चन है 8.4 का, वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, यानी जो भी है हमें साइन ए को भी कॉट में कन्वर्ट कर देना है, सीकेंट को भी कॉट में और टेन को भी कॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए इसके लिए हमें क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके ये प्रूव हो पाएंगी। तो अभी सबसे पहले हम करते हैं साइन ए को। तो चलिए देखते हैं, साइन ए है हमारे पास। साइन ए जो है उसको हमने चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में। तो हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसिकेंट। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन कोसिकेंट ए। इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोसिकेंट ए। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, थर्ड आइडेंटिटी जो थी हमारे पास, वो हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी यही थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है। अब हमें चाहिए यहाँ पे कोसिकेंट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये जो हमारे पास माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब ये क्या करेंगे हम, इसको अगर मुझे चाहिए कोसिकेंट, ओनली कोसिकेंट थीटा, तो ये स्क्वायर जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसिकेंट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह मैं साइन ए को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब हमारे पास साइन ए के बाद से आता है हमारे पास सीकेंट ए। अब सीकेंट ए को हमने कन्वर्ट करना है, तो सीकेंट ए को देखिए, हमारे पास है सीकेंट ए। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी जो थी वो थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस का इधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो सीकेंट को मैं लिख दूंगा 1 प्लस स्क्वायर जो है, तो ये इसका जो स्क्वायर है वो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जो है अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारे पास सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस टेन को चेंज कर दूंगा, मैं इसको लिखूंगा
1 प्लस tan को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर ऑफ ए स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं आप। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है वो सीकेंट ए प्रूव हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट जो है वो कौन सी रह गई, कॉट ए। तो कॉट ए सॉरी टैन ए, टैन ए को क्या करेंगे, टैन ए हमें पता ही है 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो टैन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए कितनी हेल्पफुल है हमारे पास ये आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटीज हमने प्रूव की थी वो देखिए कितनी हेल्पफुल है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। साइन ए को हमने, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ए, ठीक है, तो 1 अपॉन कोसिकेंट कर दिया हमने। और हमें ये पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो वहाँ से हमने कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, वो आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो गया, तो हमने क्या किया यहाँ पे ले आके कोसिकेंट ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दिया। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर है, तो सीकेंट के लिए हमें ये आइडेंटिटी काम आई हमारी सेकंड, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है। तो हमें क्या चाहिए सीकेंट, तो हमने सीकेंट को इधर रख लिया और ये जो है माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर जो है अंडर रूट आ गया। तो हमने क्या किया, सीकेंट को हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब टेन हमें पता है, टेन क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो हमने क्या किया टेन स्क्वायर को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा के ऐसे लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पे हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही रह गया और कॉट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कॉट थीटा रह जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी है, बस आइडेंटिटी हमें याद है तो उसको बस चेंज ही करना है, चेंज करके हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या है। क्रैमिंग से बचिएगा, मैक्सिमम जितना हो सके आप इसको ट्राई कीजिए, आइडेंटिटी को प्रूव कीजिए, ठीक है, और उसको इंटरचेंज कीजिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 यह है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज trigonometric ratios of angle A in terms of secant A, in terms of secant A। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, तो टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो उसको हमने क्या करना है, सीकेंट ए की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। क्या करना है हमने, इसको सीकेंट ए की टर्म्स में लिखना है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं जी, साइन ए, कॉज ए, टैन ए, ठीक है। टैन ए के बाद से क्या होता है, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और
कॉट ए। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अभी हमारे पास सीकेंट ए तो ऑलरेडी सीकेंट में है, तो हमने बाकी क्या करना है, बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनको हमने सीकेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं साइन ए को कन्वर्ट। फर्स्ट हमारे पास है साइन ए, तो साइन ए को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें फिर वही आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी, साइन है तो साइन वाली आइडेंटिटी जो थी, साइन वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही थी ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने साइन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये 1 होती है तो हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए सिर्फ साइन, तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी सीकेंट की टर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है। तो कॉस को मैं 1 अपॉन सीकेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, साइन थीटा को मैं सिंपली क्या लिखूँगा, साइन थीटा को हम लिखेंगे 1 रूट 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, इसका एलसीएम आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट ऐसे ही रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर ऑफ ये सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा। तो हमारे पास साइन आ गया, जो है साइन को हमने सीकेंट की टर्म में लिख लिया। अब हमारा आता है कॉज ए। कॉज ए, तो कॉज ए आपको पता ही है, कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो कॉज ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट ए, सीकेंट ये। तो ये हो गया हमारे पास जो आइडेंटिटी थी। तो इसमें से हमारे पास क्या हो गया, कॉज ए आ गया, सीकेंट ए आ गया। अब हमने करना है टेन ए। ठीक है, तो टेन ए के लिए चलिए देखते हैं टेन ए क्या होगा। अब ये आइडेंटिटी को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। टेन ए के लिए आपने क्या करना है, फिर वही आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता है, पहले देखिए टेन ए, ये हमारे पास आ गया। टेन ए को हमने सीकेंट की टर्म्स में लिखना है। तो देखिए हमारे पास जो सेकेंड आइडेंटिटी होती है वो होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, तो टेन चाहिए हमें, तो मैं क्या करूँगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूंगा, 1 को इधर लाऊंगा, और ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए सिर्फ टेन चाहिए तो क्या करूँगा मैं, ये इसको लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो टेन है वो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये आया हमारे पास टेन का। अब टेन के बाद से किसकी टर्न आएगी, कोसिकेंट। ठीक है जी, तो कोसिकेंट को चलिए हम करते हैं। कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन साइन। तो चलिए कोसिकेंट के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट ए, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन ए। ठीक है, तो कोसिकेंट को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास साइन ए क्या था, ये है ना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंट। तो 1 अपॉन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, चलिए लिख ही देते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट
साइन की वैल्यू ये लिख देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 ओवर ऑफ, स्क्वायर रूट यहीं पे था सिर्फ, ठीक है, ओवर ऑफ सीकेंट, सॉरी यहाँ पे हमारा ए है, एंगल ए है, तो हम एंगल ए लेके चलेंगे, ठीक है। तो साइन ए हमारे पास ये आएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, सीकेंट, यहाँ भी मैंने थीटा किया था, आप यहाँ से एंगल ए कर लीजिए सभी का, एंगल ए, ये भी हो जाएगा हमारा एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए और ये भी एंगल ए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीकेंट स्क्वायर ए -1 ओवर ऑफ हमारे पास हो जाएगा सीकेंट ए, ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट सिर्फ यहाँ पे रहेगा, ये आ गया सीकेंट ए। अब ये क्या होगा, तीसरा है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास ये ऊपर चला गया, ये आ गया सीकेंट ए ओवर ऑफ रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये हमारे पास जो है वो कोसीकेंट ए इसके इक्वल आ गया, कोसीकेंट ए जो है वो सीकेंट की टर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास कोसीकेंट भी कर लिया हमने, अब सीकेंट ऑलरेडी सीकेंट की टर्म में था, अब हमारे पास जो है अब वो है कॉट ए। तो कॉट क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल, तो यहाँ से मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। तो कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है टैन। तो मैं क्या करूँगा, कॉट ए को मैं लिख दूंगा 1/tan ए, ठीक है। और हमारे पास tan ए कितना आया था, tan ए आया था हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए -1, यहाँ भी आप ए कर लीजिए, सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए को मैं लिख दूंगा 1/ सीकेंट स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है, सीकेंट स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो इस तरह हम सभी को सीकेंट की टर्म में हमने सभी को चेंज कर दिया। तो आपने देखा क्या यहाँ पे क्या हेल्पफुल है हमारे पास, सिर्फ आइडेंटिटीज, जिसको आइडेंटिटीज आती हैं बड़े आराम से इसको चेंज कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप आइडेंटिटीज पे ध्यान दीजिए, तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करने में। चलिए अभी हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के दो हैं पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं। यह है इवेल्युएट, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट जो है वो है, फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने टी रेशो जो 90 में से चेंज किए थे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो थे वो वाले। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 63 प्लस 27 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम जो है और 90 बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 45 से अबव है मैं उसको चेंज करता हूँ, तो इसलिए मैं उसको चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको साइन 63 डिग्री को मैं लिखूँगा 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 27 63 होता है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को मैं ऐसे ही रहने दूंगा ओवर ऑफ। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसमें से भी ये 73 ये भी 90 है दोनों का सम, तो कॉस स्क्वायर जो है 17 डिग्री इसको ऐसे ही रहने देंगे, और इसको मैं चेंज कर दूंगा कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, ठीक है जी। तो अब हमारा क्या होगा, टी रेशो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है जी, ओवर ऑफ हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास ओवर ऑफ, और ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी की थी ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखिए ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, क्योंकि ये थीटा दोनों का सेम है तो एंगल सेम है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल सेम है, ये भी आ गया 1। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया इसका आ गया 1। तो इस तरह हम इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास साइन, सेकंड पार्ट देखिए इसका साइन, थोड़े इंक की प्रॉब्लम है। चलिए सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। तो यह है। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या होगा टी रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे जो टी रेशियोज़ के यानी जब हमने 90 में से चेंज किया था वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, साइन 25 कॉस 65 90 बना रहे हैं, दोनों मिलके जो है 90 बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या करते हैं इसको, साइन 25 डिग्री को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, साइन 25 डिग्री जो है हमारी वो ऐसे रहेगी। ठीक है, और कॉस 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस को मैं लिख दूंगा कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कॉस जो है हमारा कॉस जो है कॉस 25 ऐसे रहेगा कॉस 25 डिग्री। ठीक है, और साइन 65 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो चेंज करते हैं हम, हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री एज इट इज, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई ये आ गया साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखिए साइन 25 ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है जी, अब ऐसे ही कॉस 25 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो हमारे पास आइडेंटिटी याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमारे पास थीटा भी सेम है, एंगल जो है 25 डिग्री का है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे जो आइडेंटिटीज़ हैं कितनी हेल्पफुल है इसमें, तो इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आइडेंटिटीज़ को एक बार आप ज़रूर प्रूव कर लीजिए, और आइडेंटिटीज़ वाली जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए और उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।